हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक और वीडियो आ गई है आपकी क्वेश्चन सीरीज़ की। और आज जो वीडियो होने वाली है वो है बायो की, क्योंकि अभी बस आपके पास 4 से 5 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। सो मुश्किल है कि मैं पूरा कवर कर पाऊँ, तो जो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, बस उसी की प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ। एंड आप भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के जो चैप्टर है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स यूजेस विच एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है उसमें ग्रीन प्लांट्स कौन सी एनर्जी का यूज करते हैं। ऑप्शन 1 है फिजिकल एनर्जी, बी है केमिकल एनर्जी, सी है लाइट एनर्जी और डी है मैकेनिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस में आपकी लाइट एनर्जी यूज होती है। जो सन होता है उसकी जो रेज होती हैं उस एनर्जी को यूज करके जो प्लांट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर इज डैश डैश टू ऑक्सीजन। मतलब जो फोटोसिंथेसिस के समय वाटर जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो उसका क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सीडाइज्ड, सेकेंड है रिड्यूस्ड, थर्ड है रिएक्ट्स और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है उस समय जो वाटर होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है किसमें, ऑक्सीजन में। H2O कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन में। सो ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज फ्रॉम। जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो किससे होती है। तो ऑप्शन पहला है CO2, दूसरा है H2O, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है बोथ 1 and 2। जैसे कि पहले वाले इससे क्वेश्चन में आपने देखा था जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें वाटर ऑक्सीडाइज्ड होता है किसमें, ऑक्सीजन में। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से होती है। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर। विच सेल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कौन सी सेल में लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 है स्टोमेटा ऑफ लीव्स, दूसरा है मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ, तीसरा है जाइलम ऑफ लीव्स और चौथा है नन। तो जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो लीफ की मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शंस आर कैरीड आउट इन। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है। ऑप्शन 1 है ग्राना, दूसरा स्ट्रोमा, तीसरा स्ट्रोमा लैमेली और चौथा है बोथ 1 and 3। तो जो लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में वो ग्राना और स्ट्रोमा लैमेली दोनों में होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी कि जो डार्क रिएक्शन वो कहाँ पर होती है। ऑप्शन 1 है ग्राना, दूसरा स्ट्रोमा, तीसरा स्ट्रोमा लैमेली और चौथा है बोथ 1 and 3। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्राना और स्ट्रोमा लैमेली में होती है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। सो इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम एट। ऑप्शन फर्स्ट है येलो रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, सेकेंड है ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, तीसरा है रेड एंड ग्रीन रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम और चौथा है येलो एंड ग्रीन रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो जो क्लोरोफिल होता है वो रेड और ब्लू कलर के रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है, और यही रीज़न है कि ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो मैक्सिमम होता है। सो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज। लाइट रिएक्शन और किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक फेज, सेकेंड है फोटोकेमिकल फेज, थर्ड है फोटो इफेक्ट और चौथा है फोटोमेट्रिक फेज। तो जो लाइट रिएक्शन होती है उसको हम फोटोकेमिकल इफेक्ट या फोटोकेमिकल फेज कहते हैं। सो ऑप्शन
सेकेंड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी फोटो सिस्टम्स आर इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन में कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं? तो जैसे कि आपके दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। तो लाइट रिएक्शन में आपके दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, 1 और 2 दोनों। इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS फर्स्ट, क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स एट, ऑप्शन फर्स्ट है 680 नैनोमीटर, सेकेंड है 700 नैनोमीटर, थर्ड है 720 नैनोमीटर और फोर्थ है 660 नैनोमीटर। तो जो क्लोरोफिल A होते हैं, जो फोटो सिस्टम का रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल A, वो एब्जॉर्ब करते हैं 700 नैनोमीटर इन फोटो सिस्टम फर्स्ट। सो इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड, क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स एट। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में 700 नैनोमीटर का जो एब्जॉर्ब होता है और फोटो सिस्टम सेकेंड में 680 नैनोमीटर की। सो ऑप्शन सेकेंड इसमें भी करेक्ट है। देन अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड फ्रॉम PS सेकेंड आर रिप्लेस्ड बाय। जो फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसकी जगह कौन लेता है? ऑप्शन फर्स्ट है PS फर्स्ट, सेकेंड है NADPH, थर्ड है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और चौथा है NADH। तो जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है उससे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो कि जो इलेक्ट्रॉन गया है उसकी जगह पर आते रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन है आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन इज, ऑप्शन फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ ADP इन लाइट, सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय ATP एनर्जी, थर्ड है सिंथेसिस ऑफ ATP इन लाइट और चौथा है ब्रेक डाउन ऑफ ATP इन लाइट। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है आपका? सिंथेसिस ऑफ ATP इन लाइट। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन स्ट्रोमा लैमेली, और ऑप्शन फर्स्ट है ओनली PS फर्स्ट प्रेजेंट, सेकेंड है ओनली PS सेकेंड प्रेजेंट, थर्ड है बोथ PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड आर प्रेजेंट और फोर्थ है नन ऑफ द फोटो सिस्टम प्रेजेंट। तो जो स्ट्रोमा लैमेली होता है उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है और उसमें PS सेकेंड एब्सेंट होता है और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होता है। सो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्राना हैव, और ऑप्शन फर्स्ट है ओनली PS फर्स्ट प्रेजेंट, सेकेंड है ओनली PS सेकेंड प्रेजेंट, थर्ड है बोथ PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड आर प्रेजेंट और फोर्थ है नन ऑफ द फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट। तो जो आपका ग्राना होता है उसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इज पुट फॉरवर्ड फॉर एक्सप्लेनिंग। जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है वो किस चीज के लिए एक्सप्लेन करती है? फर्स्ट ऑप्शन है वाटर स्प्लिटिंग, सेकेंड है ATP सिंथेसिस, थर्ड है इलेक्ट्रॉन फ्लो और चौथा है लाइट एब्जॉर्प्शन। तो जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होती है वो ATP सिंथेसिस को एक्सप्लेन करती है। तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय C3 साइकिल। जो C3 साइकिल होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन वो क्या होता है? फर्स्ट है ग्लूकोज, सेकेंड है सुक्रोज, थर्ड है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और चौथा है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो जो C3 साइकिल होता है उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का होता है, इसलिए उसको C3 साइकिल कहते हैं और वो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द C4 प्लांट्स प्रोड्यूस फर्स्ट प्रोडक्ट। जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है? तो जो C4 प्लांट्स होते हैं उनका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और ये 4 कार्बन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुबिस्को स्टैंड्स फॉर। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रुबिस्को का फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज।
और ये एक एंजाइम होता है। सो इसमें ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, फॉर रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम केल्विन साइकिल हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर एंड हाउ मेनी साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। यानी कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के रिमूवल के लिए केल्विन साइकिल में कितने CO2 मॉलिक्यूल और कितने साइकिल की जरूरत होती है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो कितने कार्बन की जरूरत होती है, 6 CO2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। और कितने साइकिल की ज़रूरत होती है, एक CO2 मॉलिक्यूल के रिमूवल के लिए 1 केल्विन साइकिल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे 6 CO2 मॉलिक्यूल है, इसलिए इसमें 6 साइकिल की ज़रूरत होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों 6 और 6। अगला क्वेश्चन है, क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट इन। जो क्रेंज एनाटॉमी होती है वो किन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन फर्स्ट है स्टेम एंड लीव्स ऑफ C3 प्लांट्स, दूसरा है लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स, तीसरा है लीव्स ऑफ C3 प्लांट्स और चौथा है रूट्स ऑफ C4 प्लांट्स। तो जो क्रेंज एनाटॉमी होती है वो C4 प्लांट्स में आपकी पाई जाती है, उसकी लीव्स में, जैसे आपका मेज हो गया, मेज का प्लांट हो गया, उसमें पाई जाती है। सो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द C4 पाथवे इज नोन एज। जो C4 पाथवे होता है उसको आप और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मेल्विन केल्विन साइकिल, दूसरा है हैच-स्लैक पाथवे, तीसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और चौथा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जो C4 पाथवे होता है उसको हम हैच-स्लैक पाथवे कहते हैं। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है रुबिस्को, सेकंड है पेप्केज, थर्ड है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और चौथा है नन ऑफ दीज। तो जो मैक्सिमम, जो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है इन द वर्ल्ड वो होता है रुबिस्को। सो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल आयन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। ऑप्शन फर्स्ट है आयरन, बी है कॉपर, सी है मैग्नीशियम और डी है जिंक। तो जो क्लोरोफिल होता है उसके स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम पाया जाता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम। अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज ईल्ड्स। जब भी ग्लूकोज का कंप्लीट कंबस्शन होता है तो उससे क्या क्या मिलता है, CO2, H2O, एनर्जी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जब भी ग्लूकोज का कंप्लीट कंबस्शन होता है तो उसमें CO2, H2O और एनर्जी तीनों मिलती हैं, इसलिए ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज 2। जब ग्लाइकोलिसिस में किसका ब्रेक डाउन होता है, मतलब ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है उससे। ऑप्शन फर्स्ट है पायरुविक एसिड, बी है मैलिक एसिड, सी है सक्सिनिक एसिड और डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है उसमें जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो उससे फाइनली पायरुविक एसिड बनता है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन। ऑप्शन फर्स्ट है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, सेकेंड है एरोबिक ऑर्गेनिज्म, थर्ड है बोथ 1 and 2 और चौथा है नन। तो जो आपका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है वो एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन डैश डैश ऑफ सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है सेल में। तो ऑप्शन फर्स्ट है साइटोप्लाज्म, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है सेल वॉल और डी है नन ऑफ दीज। तो आपकी जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। सो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड एंड यूज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो जब भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है उसमें 4 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और उसमें से 2 यूज हो जाते हैं। मतलब कि नेट गेन कितना होता है ATP का, 2 मॉलिक्यूल का नेट गेन होता है ATP का। सो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है इन ईस्ट फर्मेंटेशन रिजल्ट्स इन, जब ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है तो उससे क्या क्या बनता है। ऑप्शन 1 है CO2 एंड लैक्टिक एसिड, सेकेंड है CO2 एंड एथेनॉल, थर्ड है CO2 एंड NADPH, चौथा है नन ऑफ दीज। तो ईस्ट जब फर्मेंटेशन होता है उससे CO2 और एथेनॉल बनता है, सो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी NADH एंड FADH आर फॉर्म ड्यूरिंग क्रेब साइकिल। यानी कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज का तो क्रेब साइकिल में कितने NADH और FADH बनते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 3 and 1, 6 and 2, 8 and 1 and 8 and 2। तो जब भी क्रेब साइकिल में जब भी क्रेब साइकिल में ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उस टाइम 6 NADH और 2 FADH का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन है फर्मेंटेशन अकाउंट्स फॉर डैश डैश ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और ऑप्शन है पार्शियल, सेकेंड है कंप्लीट, सी है पार्शियल और कंप्लीट बोथ, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो जो फर्मेंटेशन होता है वो पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, सो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी पाथवे कैन बी कंसिडर्ड एज। ऑप्शन 1 है एनाबोलिक पाथवे, सेकेंड है कैटाबोलिक, 3 है एम्फीबोलिक और चौथा है नन ऑफ दीज। तो जो आपका रेस्पिरेटरी पाथवे होता है वो एम्फीबोलिक होता है, यानी कि उसमें कैटाबोलिक एक्टिविटी भी होती है, एनाबोलिक भी होता है, यानी कि कुछ चीज़ें डूबती हैं कुछ चीज़ें बनती हैं, इसलिए उसको हम एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, तो वो होता है 1। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड अपॉन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड। तो जो कार्बोहाइड्रेट के केस में दोनों सेम होता है, इसलिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इसका 1 आ जाता है। यही अगर हम फैट और प्रोटीन की बात करें तो जो फैट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है वो 0.7 होता है और प्रोटीन का 0.9 होता है। अगला क्वेश्चन है द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इज। यानी कि जो रेस्पिरेशन के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो फाइनली कौन एक्सेप्ट करता है। ऑप्शन ए है साइटोक्रोम, बी है ऑक्सीजन, सी है हाइड्रोजन और डी है ग्लूकोज। तो जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन। जो ETS होता है वो कहाँ लोकेट होता है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, यानी कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट इंक्लूड्स। ऑप्शन फर्स्ट है ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, बोथ एंड 1, 2 और नन ऑफ दीज। तो जो प्लांट का डेवलपमेंट होता है उसमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों आता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ प्लांट्स अलोंग दियर एक्सिस। ऑप्शन फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टम्स, सेकेंड है लैटरल मेरिस्टम, सी है परमानेंट टिश्यू और डी है नन ऑफ दीज। तो जो प्लांट के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं एपिकल मेरिस्टम, सो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला है पीरियड ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स इज डिवाइडेड इन 2। जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है, ग्रोथ पीरियड को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैच्योरेशन। सो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होती है। इथेन, इथाइलिन, मिथाइलिन और आइसोप्रोपेन। तो जो आपका इथाइलिन होता है वो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, यानी कि ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ग्रुप।
इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के ग्रुप में नहीं आता है? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन और ऑल कम अंडर दिस। तो आपका जो एब्सिसिक एसिड होता है वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नहीं बल्कि वो इनहिबिटर होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन या फिर नन ऑफ दीज। तो 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड जो होता है वो एक सिंथेटिक ऑक्सिन होता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सिन हेल्प्स इन। ऑक्सिन किस किस चीज में हेल्प करता है? ऑप्शन फर्स्ट है जाइलम डिफरेंशिएशन, दूसरा है सेल डिवीजन, तीसरा है एपिकल डोमिनेंस और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो जो ऑक्सिन होता है वो इनमें से सारे काम करता है, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट जिब्रेलिन डिस्कवर्ड वाज जिब्रेलिक एसिड डिनोट्स एज। जो पहला जिब्रेलिक एसिड डिस्कवर हुआ था उसको हम किस नाम से जानते थे? ऑप्शन फर्स्ट है GA1, सेकेंड है GA2, तीसरा है GA3 और चौथा है नन। तो जो फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड था उसको हम GA3 नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, स्प्रेइंग ऑफ विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीज द यील्ड बाय 20 टन्स पर एकड़। यानी कि ऐसा कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसको हम शुगर केन के क्रॉप पे मतलब फील्ड में हम अगर स्प्रे करते हैं तो उसकी यील्डिंग बढ़ जाती है? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का स्प्रे करने से जो शुगर केन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सब्सटेंसेस लाइक साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज, यानी कि इनमें से साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी कौन शो करता है? G18, 2,4-D, एब्सिसिक एसिड और नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जो G18 होता है वो साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेफोन व्हेन यूज्ड एन एक्वस सॉल्यूशन। जब इथेफोन जो कि इथाइलिन का एक फॉर्म होता है उसका हम एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है? ऑप्शन फर्स्ट है हेस्टन्स फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स, सेकेंड है एक्सेलरेट एब्सिशन इन फ्रूट एंड फ्लावर, थर्ड है प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन क्यूकम्बर। तो आपका जो एथाइलिन होता है वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी होता है, इनहिबिटर भी होता है। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन है एब्सिसिक एसिड एक्ट्स एंटागोनिस्ट टू। ऑप्शन फर्स्ट है एथाइलिन, बी है साइटोकाइनिन, सी है जिब्रेलिक एसिड और फोर्थ है इंडोल एसिटिक एसिड। तो जो एब्सिसिक एसिड होता है वो एंटागोनिस्ट किसके होता है? जिब्रेलिक एसिड के। सो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने सॉल्व कराए हैं आपको। जितना आपने पढ़ा है इन 3 चैप्टर का वापस जाके आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करिएगा, से ज़्यादा प्रैक्टिस जिससे आपकी हो पाए। एंड शायद मैं एक दिन या फिर आगे 2 दिन वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगी ड्यू टू सम रीजंस। उसके बाद बाकी जो 2-3 दिन बचते हैं उसमें मैं वीडियो अपलोड करूँगी। सो आप पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।